हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका नया टॉपिक जो कि है आपका पॉइंटर टू पॉइंटर। सो सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू है आपकी 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ कि सपोज ये मेमोरी में इस तरह से है, ये a है और इसकी वैल्यू 5 है। अब सपोज इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो है आपका 2000। ठीक है, अब मैं एक पॉइंटर ले रही हूँ, सपोज इंट p, ये ए का एड्रेस स्टोर करा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पी को ले लूं, ठीक है, तो ये पॉइंट कर रहा है ए को। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये पॉइंटर है पी और मैंने क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ ए। तो जो ए का एड्रेस है 2000, वो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे। क्लियर? अब इस पॉइंटर का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। सपोज यहाँ पे इसका एड्रेस है आपका 5000। तो पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या है, जब पॉइंटर का एड्रेस भी कोई और पॉइंटर स्टोर कर रहा होता है तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर। तो यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले तो उसका डेटा टाइप आ जाता है। जैसे इनका भी इंट था, इसका भी इंट था, तो इसका भी क्या होना चाहिए, इंट। तो पॉइंटर टू पॉइंटर, तो इसका सबसे पहले तो ये है कि इसमें डबल एस्ट्रिक आता है। ठीक है, अब इसको मैं ले लेती हूँ P1। डबल एस्ट्रिक है तो इसका मतलब है ये क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी P1 किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कराएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंड P। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ इसे P1 और ये पॉइंट करेगा किसी पॉइंटर को। P1 की वैल्यू क्या होगी, एड्रेस ऑफ P, यानी 5000। अब इसका भी कुछ एड्रेस होता है, हो सकता है, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 6000। तो पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब सिंपली क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंटर जो किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करा रहा है, और इसको आप डबल एस्ट्रिक से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, जब हम चाहते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंटर को मॉडिफाई कर पाए। सपोज मैं चाहती हूँ, अभी ये क्या कर रहा है, यानी p पॉइंट आउट कर रहा है a को। अब मैं किसी फंक्शन के थ्रू चाहती हूँ कि ये p क्या करे, b को पॉइंट आउट करे, किसी और मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट आउट करे। तो इस पॉइंटर कब में अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक टेबल यहाँ पे बनाती हूँ समझाने के लिए। वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a क्या है, 5 है आपकी। ठीक है, पॉइंटर पे जो एड्रेस स्टोर है, ठीक है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू, उसको पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करते थे, इनडायरेक्शन ऑपरेटर से। तो यानी अगर मैं स्टार p, ठीक है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर p इस तरह से अगर लिख दूं, तो वो भी क्या देगा, a की वैल्यू देगा। ठीक है, अब अब देखो, अगर इसका मैं स्टार करूं, एस्ट्रिक P1 अगर मैं करूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, 2000। और 2000 का भी मैं अगर एस्ट्रिक कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5। तो ये सारी वैल्यू क्या आएंगी, बराबर आएंगी। दूसरा, अगर मैं बोलूं एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या है, एड्रेस ऑफ ए यानी क्या है आपका, 2000 है, जो किसकी वैल्यू है, पी की। ठीक है, अब अगर मुझे P1 के थ्रू 2000 एक्सेस करना है तो मुझे किस तरह से लिखना पड़ेगा, एस्ट्रिक P1। तो पॉइंटर पे जो वैल्यू स्टोर होती है उसे कैसे हम डी रेफरेंस करते थे, ये मैंने पहले वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है। तो सपोज यहाँ पे जो एड्रेस है, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, तो मुझे सिंपली इसके आगे स्टार लगाना होता है और कुछ नहीं। तो एस्ट्रिक P1 मतलब इस P1 के आगे अगर मैं एस्ट्रिक लगा दूं तो 5000 पे जो वैल्यू है यानी 2000 हमें मिल जाएगी। वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू देखिए कितनी है आपकी, 2000 है। ठीक है, अब जो P की वैल्यू है 2000, वो किसका एड्रेस है, वैसे एड्रेस ऑफ ए। P की वैल्यू है 2000। अगर आपको 2000 निकालना है तो आप किसका स्ट्रिक करना पड़ेगा, फिर से P1 का। ठीक है, तो पॉइंटर के आगे अगर एस्ट्रिक निकाल दे तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू होती है वो आपको मिल जाती है ना। तब है आपका एड्रेस ऑफ P, एड्रेस ऑफ P, एड्रेस ऑफ P क्या है आपका, 5000 है। ठीक है, 5000 है, जो किसकी वैल्यू है आपकी, P1 की वैल्यू है। ठीक है, यानी किसकी वैल्यू है वो, P1 की।
ठीक है। उसके बाद आता है आपका वैल्यू ऑफ P1। देखो P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू क्या है 5000, जो कि किसका एड्रेस है P का। ठीक है, ये P का एड्रेस है, इस तरह से लिखा जाएगा। एंड एड्रेस ऑफ P1, P1 का एड्रेस देखिए कितना है आपका 6000। ठीक है, इसको तो हम जनरली सीधा ऐसे लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ P1, है ना। अब इसको प्रोग्राम से समझते हैं कि क्या ये इक्वल आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, राइट। सो सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ int a इज इक्वल टू 5। अब मैं इसके लिए पॉइंटर ले रही हूँ int *p इज इक्वल टू एंड a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो a का एड्रेस है वो p में स्टोर है ना। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर कर रही हूँ। पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए 2 स्टार लगाने पड़ते हैं। P1 तो ये किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंड P। ठीक है, तो P1 क्या कर रहा है, पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहा है। एड्रेस ऑफ A किसके बराबर आएगा, एंड A के बराबर होता है। ठीक है, और एंड A किसकी वैल्यू है, P की। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वैल्यू ऑफ P किसके बराबर आएगी, एड्रेस ऑफ A के बराबर ही आएगी, तो ये भी इक्वल आएगा। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हम लिखेंगे जो कि डी रेफरेंसिंग का होगा, कि पॉइंटर पे जो एड्रेस है उस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो उसके लिए डी रेफरेंसिंग इंडायरेक्शन ऑपरेटर होता था। तो इस तरह से लिखा जाएगा *p, पॉइंटर के आगे स्टार लगा दो तो पॉइंटर पे जो एड्रेस है वहां पे जो वैल्यू है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब बराबर आने वाले हैं, पहले के 2 स्टेटमेंट और लास्ट के स्टेटमेंट में 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं जो एड्रेस ऑफ A है वो भी कितना है, वैल्यू ऑफ P के बराबर। ठीक है, स्टार P की वैल्यू किसके बराबर है, A के बराबर, जो कि 5 आई है। तो ये वाली लाइंस मैंने किसके लिए लिखी है, एड्रेस ऑफ P कैसे लिखा जाता है, एंड P। और जो P का एड्रेस है वो P1 पे स्टोर है, तो जो P, ये मैंने ये वाली लाइन लिखी है, तो जो P1 की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, P के एड्रेस के बराबर आएगी। और जो *P1 में अगर कर दूं तो वो किसकी वैल्यू आएगी, P की वैल्यू आएगी, जैसा ऊपर हुआ था। तो इसको भी कंपाइलर रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए एड्रेस ऑफ P किसके बराबर आया है, वैल्यू ऑफ P1 के बराबर, और वैल्यू ऑफ P। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि 2000 मैंने लिखा था वो क्यों नहीं आया एड्रेस, क्योंकि वो तो मैंने रैंडमली लिखा था, है ना। तो यहाँ पे पता चल रहा है जो A का एड्रेस है वो क्या है, ये है 6487620। ठीक है, P1 का एड्रेस कैसे निकालेंगे, एंड P1 करके पॉइंटर का। तो ये लास्ट में हमारा ये हमारा एड्रेस आ गया है इसका। ठीक है, तो इस तरह, तो ये पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि अगर हम चाह रहे हैं कि किसी फंक्शन के थ्रू किसी पॉइंटर की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि P पहले A को पॉइंट आउट कर रहा था, अब ये किसी और को पॉइंट आउट करे, तो ये सारी चीजें हम पॉइंटर टू पॉइंटर की हेल्प से कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।